उसकी चर्चा करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि तो वो तो कतई जो कुछ भी किताबों में लिखा है वो उसी तरह से उसने बोला। थोड़ा सा लहजे में ऊंच नीच हो सकती थी, लेकिन लहजे में ऊंच नीच स्वाभाविक थी, क्योंकि सामने से गालियां दे रहे थे शिवलिंग को तस्लीम रहमानी। ये पत्थर का जवाब तो बुलडोजर ही देगा ना। दुष्ट है, उसके साथ दुष्टता पूरी तरह से तार्किक है, पूरी तरह से उचित है। तो इसलिए अब जो एफआईआर करने की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। इसीलिए आपके ओवैसी साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से फतवा निकलवा दिया है कि इन मौलानाओं को कि आप लोग चैनलों पे मत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो भी चैनल पे कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। शरफात, क्या है उसका नाम, इलियास शरफुद्दीन हो, शरफुद्दीन, चाहे आपके तस्लीम रहमानी हो, और इस तरह के जो दीगर मौलाना हैं, साजिद रशीदी भी कुछ बड़ा जोर जोर से बोल रहे थे, आपकी चैनल पे ही कुछ बोल रहे थे ना कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है। कहाँ बोल रहे थे? तो साजिद रशीदी को भी खबर लेनी पड़ेगी, सबकी खबर ली जाएगी, बराबर ली जाएगी। एक एफआईआर करेंगे, वापस 10 एफआईआर होंगी। अब भी लग गया है, और तस्लीम रहमानी के खिलाफ भी या तो लग गया है या लगेगा। तो भाई ये एफआईआर वाली जो बात है, तो दैट इज अ गेम दैट टू कैन प्ले। और अब तो एफआईआरें होंगी, हर मुल्ला मौलाना के खिलाफ होंगी, क्योंकि ये बड़े खूबसूरती से कुछ भी बोलते रहते हैं। हिंद कौन होती है कहने वाली कि बुलडोजर बंद कर दो? कि बुलडोजर कोई इस तरह का तो है नहीं कि सबके खिलाफ चलाया जा रहा है। जो इलीगल निर्माण जिसने किया है उसके विरुद्ध चलाया जा रहा है। मुसलमान में तो हो सकती है, लेकिन इन मौलाना के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये सर्वश्रेष्ठतावादी हैं, ये सुप्रीमेसिस्ट हैं, ये अपने को, अपने धर्म को सबसे ऊपर बताते हैं, और ये कहते हैं कि दूसरों को जो है या तो आप हमारे में मिल जाओ या आपको जिंदा रहने का हक नहीं है। फिर मामला एक तरफा नहीं है। भगवान से डरने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। भगवान की आलोचना करने से भगवान रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हिंदू की ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती, लेकिन अब समझ में ही आने लगी कि ये तो बदमाशी कर रहे हैं। तो जब बदमाशी कर रहे हैं तो फिर बदमाशी का तो इलाज होगा। क्यों? जैदी और स्वागत है आप सबका हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद जो हमारे देश में स्थिति बनी, उसके बाद दुनिया भर के मुल्कों ने भारत को, ओआईसी इनफैक्ट दुनिया भर नहीं कहना चाहिए, टू बी प्रिसाइज, ओआईसी मुल्कों ने भारत को तलब किया, उनसे शिकायत की, और उसके बाद जो सारा दौर चला और हमारे देश में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है लगातार, विरोध प्रदर्शन के नाम पर दंगे हुए, पत्थरबाजी, क्रूड बॉम्ब्स और जो कुछ भी हुआ आप सबने देखा। तो उसके बाद जो खासतौर से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश प्रभावित रहा तो वो उत्तर प्रदेश रहा, और उत्तर प्रदेश में भी प्रयागराज। अब जो हिंसा हुई और हिंसा में जो लोग पाए गए, उन सबको वीडियो के आधार पर उनके कार्रवाई की जा रही है और बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर ओवैसी जी ने भी सवाल उठाया कि कौन से कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, क्यों ऐसा हो रहा है, इस देश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिस पर आज चर्चा करेंगे आप सबके जाने पहचाने संजय दीक्षित जी से। बहुत स्वागत है आपका संजय जी, नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। हैप्पी टू बी हियर वंस अगेन। थैंक यू। संजय जी, मेरा सवाल ये है कि ओवैसी जी ने बड़ा दुख जताया है बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। देश में कानून व्यवस्था क्यों नहीं है, क्यों बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, शांति जो उसके साथ जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनके घरों में? देखिए, पत्थर का जवाब तो बुलडोजर ही देगा ना। जब मैंने अभी एक वीडियो किया था कि शुक्रवार के बाद शनिवार भी आता है, तो पत्थर के बाद तो बुलडोजर भी आएगा। आपको याद है, आप यदि बुलडोजर नहीं चाहते तो जैसे जम्मू कश्मीर में होता था तो पत्थर के बाद पैलेट गन्स आती थी। तो यदि आप कानून हाथ में लेंगे, यदि आप हिंसा करेंगे, तो फिर हिंसा के
साथ साथ आप अपनी जोर आजमाइश भी करेंगे, दादागिरी भी करेंगे, अवैध प्रॉपर्टी भी रखेंगे और उसके बाद जो है आप वहाँ पर पूरे दंगों की क़यादत करेंगे, तो फिर आपकी अवैध प्रॉपर्टीज़ की तो चिन्हीकरण कर रखी है ना सरकार ने, तो फिर वो अवैध प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बुलडोज़र चलेगा। ये तो अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके ऊपर मोहर लगा दी कि भई यदि आप इसको कानून के दायरे में करते हैं, तो कोई समस्या नहीं है और कानून तो वैसे भी सरकार ने वहाँ बना ही रखे हैं। वहाँ पे यूपी गैंगस्टर्स एक्ट का कानून बना हुआ है। उसमें तो यहाँ तक प्रावधान है कि अगर यूपी गैंगस्टर्स एक्ट में किसी को चिन्हित कर लिया जाता है, उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तो यूपी गैंगस्टर्स एक्ट में ये प्रावधान है कि काली कमाई या अपराध की कमाई से बनाई हुई कोई भी प्रॉपर्टी वो कुर्क की जा सकती है। तो प्रॉपर्टी कुर्क भी होगी और यदि अवैध बनी हुई है, एनक्रोचमेंट किया हुआ है, तो ध्वस्त भी होगी और साथ में एक और क्लेम्स ट्राइब्यूनल भी बनाया हुआ है जिसमें रिकवरी भी होगी। जो भी आप डैमेज करेंगे उसकी रिकवरी के लिए लॉ बनाया हुआ है। ऑर्डिनेंस आपको ध्यान है जब इन्होंने सबसे पहले ये यूपी गवर्नमेंट ने लोगों की फ़ोटो लगा दी थी दंगाइयों की और उस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हमारे चीफ जस्टिस साहब जो थे उस समय गोविंद माथुर जी आजकल बहुत वोकल हैं, वो वैसे आप जानकारी बता दूं कि वो सीपीएम के यूथ विंग के लीडर हुआ करते थे किसी समय। तो अब ज़्यादा नहीं कहूँगा, नहीं तो फिर हो सकता है कोई कह दे कि साहब आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं प्रोसेस का। तो वो एक ज़माने में सीपीएम के यूथ विंग के लीडर हुआ करते थे और हरकिशन सिंह सुरजीत जी के बहुत निकट हुआ करते थे। हरकिशन सिंह सुरजीत जब 2004 में यूपीए 1 बनी थी, तो वो यूपीए 1 में एक तरह से कर्ता धर्ता थे पहले 4 साल। बाद में वो न्यूक्लियर आर्म्स आपके न्यूक्लियर एनर्जी वाले झगड़े में उन्होंने विड्रॉ कर लिया था। तो 4 साल तक हरकिशन सिंह सुरजीत जी और 4 साल बल्कि पहले 3 साल, उसके बाद तो प्रकाश कराट आ गए थे। तो प्रकाश कराट के बाद फिर वो झगड़ा हुआ था। तो ये हरकिशन सिंह सुरजीत के बहुत निकट थे और उसी पीरियड में हाई कोर्ट जज बने थे। तो उन्होंने क्या किया, एक दिन सुबह मोटो संडे के दिन करके और ये कहा कि ये गलत है, इसको हम रोक लगाते हैं। लेकिन योगी जी ने उनकी बात नहीं मानी, उन्होंने वो फ़ोटो नहीं हटाए। फ़ोटो नहीं हटा के वो सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि इसकी लीगल बैकिंग क्या है। उन्होंने 2 दिन का एडजर्नमेंट लिया और ऑर्डिनेंस ले आए और ऑर्डिनेंस ला के सुप्रीम कोर्ट के सामने रख दिया कि ये लीगल बैकिंग है और वो उनका जो रिकवरी ऑफ डैमेजेस एक्ट है वो है। उसमें ये फ़ोटो लगा भी सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो जो कुछ भी हो रहा है वो कानून के मुताबिक हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि जो कुछ भी है कानून के मुताबिक है और वैसे भी संविधान में जो प्रोटेस्ट का अधिकार है वो स्पेसिफिकली कहता है, जो गारंटेड राइट है आर्टिकल 1 ई है शायद, वो ये कहता है कि टू असेंबल पीसएबली एंड विदाउट आर्म्स। और यहाँ पर जो हमारे संगबाज हैं वो पत्थर को एक हथियार के रूप में उपयोग में ला रहे हैं। उन पर यह फंडामेंटल राइट लागू नहीं होता है, वो इसका सहारा नहीं ले सकते क्योंकि वह ना तो पीसेबल असेंबली है और न वो विदाउट आर्म्स है। इसलिए योगी जी जो भी कर रहे हैं कानून के मुताबिक कर रहे हैं और इसी कारण उत्तर प्रदेश में शांति बनी हुई है, क्योंकि कोई भी आदमी जो तकरीर भी करता है और लोगों को उकसाता भी है वो पकड़ा जाता है। वहाँ ये ख़ास बात है। देखिए आम जगहों पे क्या होता है कि जो आदमी सामने आता है, जो पत्थर चलाता है वो पकड़ा जाता है। उत्तर प्रदेश में जो पत्थर चलाने के लिए उकसाता है वो भी पकड़ा जाता है, चाहे वो हमारे प्रयागराज वाले जावेद भाई हों या फिर हमारे कानपुर वाले हयात भाई हों। जी अम्बल। जी, बिल्कुल आपने सही कहा और इस पूरे एपिसोड में एक बात सबसे अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार को अगर हम देखें तो उन्होंने पहले से ये बात की हुई है वाज़ेह तौर पे कि
कोई भी दंगा करता है विरोध प्रदर्शन के नाम पर तो उनकी अवैध प्रॉपर्टीज पे बुलडोजर चलाया जाएगा। जब इस तरह की वार्निंग है तो फिर आप उस वार्निंग को क्यों फॉलो नहीं करें? कानून तो आप ही खुद नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो फिर शिकायत किस बात की अगर अवैध निर्माण आपका तोड़ा जाता है तो? जी हाँ, और बड़ी अजीब-सी बात है, कल ये बात आई थी जब कल सुप्रीम कोर्ट में जब केस चल रहा था, तो केस करने वाला कौन था? जमीयत उलमा हिंद। तो जो सामने थे उत्तर प्रदेश सरकार के और भारत सरकार के जो भी वहाँ पे सॉलिसिटर जनरल और हरीश साल्वे जी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, उन्होंने यही पूछा ना कि भाई वो निर्माण लीगल था या इल्लीगल था, ये तो जो व्यक्ति इन्वॉल्व्ड है उसमें वो बताएगा ना, वो एफिडेविट देगा कि वो लीगल था या इल्लीगल था। ये जमीयत उलमा हिंद कौन होती है कहने वाली कि बुलडोज़र बंद कर दो? कि बुलडोज़र कोई इस तरह का तो है नहीं कि सबके खिलाफ चलाया जा रहा है, जो इल्लीगल निर्माण जिसने किया है उसके विरुद्ध चलाया जा रहा है। तो उसको आने दीजिए, वो आए और ये बताए कि निर्माण लीगल था या इल्लीगल था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत सारे लोग नहीं आ सकते हैं। तो फिर वो जावेद भाई की हिस्ट्री बताई उन्होंने कि वो कितने पावरफुल व्यक्ति हैं, कितना बड़ा उनका मकान था, कितने साधन थे उनके पास, कितना पैसा उनके अकाउंट में था। तो वो किसी भी तरह से इस तारीख में नहीं आते कि वो सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच ना कर सकें। तो फिर जमीयत उलमा हिंद वहाँ क्या कर रही है? ये ठेकेदार बने घूम रहे हैं सारे के सारे, और ये जमीयत उलमा हिंद है, चाहे ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड है या इस तरह के और जो दीगर आपके इदारे जो बने हुए हैं, ए, मुझे लगता है कि किसी समय जो इनके जो ठेकेदार हैं उनके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही जो है ये पूरा का पूरा जो कवर फायर है ये देते हैं, और ये नीचे वालों को ये हौसला दिलाते हैं कि कोई बात नहीं, हम देख लेंगे, हम कोर्ट में केस लड़ देंगे और कोई बात नहीं, हम तुमको बेल आउट करा लेंगे, तुम तो जो है वो दीन के लिए मर कट जाओ। वो बेचारे जो हैं वो ख़ास तौर से ज़्यादातर पसमानदा होते हैं नीचे, वो इनकी बात में आकर ये सब कर लेते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। ये आराम से बैठ के अपने मज़े करते हैं। तो अब जो भी कम से कम लोकल लीडर जो भी हैं उनको पकड़ा जा रहा है, ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग उकसा रहे हैं, जैसे वो आपके हयात ज़फ़र हाशमी कानपुर वाला, वो सब कुछ कर करा के और घर पे जाके बैठा हुआ था। देखिए आप, और उसने ये एलिबाई भी ली, उसने ये डिफेंस ली कि मैं तो घर पर था, मैं तो दंगे में शामिल नहीं था। लेकिन फिर जब पूरा सब ट्रेस आउट हो गया तो वही मेन आदमी निकला और उसको पकड़ के और उसके ऊपर एनएसए और बाकी जो भी गैंगस्टर्स एक्ट है वो लगा दिया गया। तो मुझे तो लग रहा है योगी बाबा का उदाहरण जो है वो सभी जगह लोगों को उसका अनुगमन करना चाहिए। यदि रांची में भी जब आरंभ हुआ था उस समय ये कर लेते ये, तो फिर आगे ज़्यादा बात नहीं बिगड़ती। बात इसलिए बिगड़ी क्योंकि सरकार ने वहाँ की लोकल पुलिस को अनुमति नहीं दी, इसलिए बात आगे ज़्यादा बढ़ी और फायरिंग तक जाके पहुँची। क्योंकि ये काम जो था वो 1 जुम्मे पहले शुरू हो चुका था उनका। जी, तो कानपुर में हुआ था उसके बाद। उस समय जो है उन्होंने अनुमति नहीं दी पुलिस को, तो ये स्थिति बनी कि वो एक स्थिति ऐसी बन गई थी वहाँ पे कि वो पुलिस की जान पर बनाई थी, तब उन्हें गोली चलानी पड़ी। अच्छा संजय जी, एक बात है, पूरे देश में इतना बड़ा विवाद हुआ, उसके बावजूद भी तौकीर रज़ा खान अभी भी विरोध प्रदर्शन की बात लिए बैठे हुए हैं। जुम्मे के दिन के लिए उन्होंने कहा, जुम्मे को उनको इजाजत नहीं मिली या जुम्मे को नहीं पुलिस करने दे रही, तो उन्होंने वो संडे को शिफ्ट कर लिया है, जिसमें पहले औरतें और बच्चे भी बुला रहे थे। तो ये क्या जिद है, क्या मकसद है इस तरह के विरोध प्रदर्शन के पीछे? देखिए ये इनका जो है ख़ास तौर से आप ये देखिए कि दंगों से अपनी बात मनवाने का पुराना इतिहास रहा है ये अशराफ मुल्ला मौलानाओं का। ये आप पार्टीशन के पहले, बाद में शाहबानों के वक़्त में, आपके बाबरी मस्जिद का जब विवाद चरम पे था उस समय पर सब जगह देख लीजिए, अपनी बात हमें मनवानी है तो दंगा जो है वो उसका एक अभिन्न अंग है। ये सरकारें जो हैं वो अधिकतर लॉ एंड ऑर्डर के विषय पर लचर रहती हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर के इंटरेस्ट में वे कई बार बेजा बातें भी मान जाती हैं। तो अपनी बेजा बातें मनवाने का एक इन्होंने ये टूल आज से नहीं, सदियों से बना रखा है। और भारत में ही नहीं,
बहुत सारे और स्थानों पर भी बना रखा है। और आप यदि इस्लाम के एक्सपेंशन का इतिहास देखेंगे तो उसमें ये जो दंगेबाजी है उसका एक मुख्य अवयव, मुख्य अंग रहा है। चाहे आप तुर्की में देख लें, ग्रीस में देख लें, जो पूरा जो बाल्कन एरिया है, जहाँ जब खिलाफत उस्मानिया चलती थी उस वक्त के किस्से देख लें। भारत में तो अनगिनत किस्से हैं ही, वहाँ भी देख लें। तो ये जो है ये एक बिल्कुल रणनीतिक तरीके से किया जाता रहा है। मैंने इसका पूरा आकलन किया है अपनी पुस्तक अनब्रेकिंग इंडिया में, जिसका अब हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है, भारत अखंडन करके। उसमें पूरा वो एक-एक सिलसिलेवार, ख़ास तौर से ये जो बरेलवी जमात है जिसके तौक़ीर रज़ा साहब जो हैं ये हिमायती हैं। तौक़ीर रज़ा साहब जो हैं ये आपके हमारे क्या नाम है उनका, जो बड़े शेख थे, अहमद रज़ा बरेलवी साहब के उनके पोते के पोते के बेटे, मतलब ये छठी पुश्त है उनकी। तो उनकी छठी पुश्त है। आपको मैं एक बार आपके चैनल पे ही ये चर्चा कर चुका हूँ कि हमारे आला हज़रत साहब यानी शेख अहमद रज़ा बरेलवी साहब ही नफ़रत के अहकामात लिखी हुई है किताब, जो उनके फतावा रज़विया से संकलित करके इन लोगों ने छापी थी, नफ़रत के अहकाम। तो नफ़रत के अहकाम है, नफ़रत के अहकामात जिन्होंने लिखी है, तो उनकी छठी पुश्त जो कर रही है उसमें क्या हमें कोई आश्चर्य होना चाहिए? वो तो वही करेंगे, उन्हें तो नफ़रतें ही आगे बढ़ानी है। और उन नफ़रतों में तो आपको पता है नंबर 1 पर देवबंदी है, नंबर 2 पे शिया हैं, हिंदू तो नंबर 3 पे आते हैं उसमें। चलिए आपसे पहले मैं शहीद हो जाऊँगी। अच्छा संजय जी, एक और पूरे इस विवाद में ताज़ा तरीन जो मसला जुड़ा है, जो अल-कायदा के चीफ है अल-ज़वाहिरी, उन्होंने वीडियो जारी किया और उसमें कहा कि मुसलमानों को उनके जैसे लोगों को अपना आदर्श मानना चाहिए। ये अब एक्सट्रीम होता जा रहा है। देखिए, बड़े मज़े की बात ये है कि नूपुर शर्मा ने क्या कहा, इसकी बात कोई नहीं कर रहा। नूपुर शर्मा ने क्या कहा, यदि उसके ऊपर बात हो जाए तो बात 5 मिनट में ख़त्म हो जाए, क्योंकि नूपुर शर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो सारे के सारे मुल्ला मौलाना ना कहते हों, और वो बड़े फ़ख्र के साथ इसको बयान करते हैं। जहाँ भी देख लीजिए, वो ज़ाकिर नायक का वीडियो तो सभी लोग देख रहे हैं। अब ज़ाकिर नायक तो अल-ज़वाहिरी की मसलक का है, तो अहले हदीस है ना, सुन्नियों की जो अहले हदीस जमात है वो उसका प्रतिनिधि है। आपने देखा होगा कि ये जब देवबंदी और बरेलवी इनको इसको क्रिटिसाइज़ किया करते थे ज़ाकिर नायक को, तो आप इनकी भाषा पर गौर कीजिए, क्या कहते थे ये। इन्होंने कभी नहीं कहा ज़ाकिर नायक के बारे में कि ये गलत कह रहा है, ना, ये कभी नहीं कहे। वो ये कहेंगे कि इसको कोई हक नहीं है कहने का। अब आप इसको समझिए, आप तो समझ जाएँगे इसको। इसको क्यों हक नहीं है? क्योंकि देखिए ये गैर मुक़ल्लिद है, इसलिए इसको हक नहीं है कहने का। क्योंकि भारत में जो है वो हम सारे सुन्नी हनफी हैं 99%, तो इस गैर मुक़ल्लिद को ये सब कहने का हक नहीं है। ये नहीं कहेंगे कि ये गलत कह रहा है कि सही कह रहा है, क्योंकि उनको पता है कि कह तो ये सही रहा है। तो ये कहते हैं हम ज़ाकिर नायक को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करते हैं, हम ज़ाकिर नायक के साथ नहीं हैं, हम ज़ाकिर नायक की आलोचना करते हैं। लेकिन क्या आलोचना करते हैं इस पर कोई नहीं जाता। आलोचना ये करते हैं कि इसको ये सब कहने का हक नहीं है, ये गैर मुक़ल्लिद है, इसलिए इसको हक नहीं है। इसलिए नहीं कहते कि साहब कि ये सच है, ये झूठ है। इसी तरह से नूपुर शर्मा के खिलाफ क्या है कि ये जो कुछ इसने कहा, ये इसने बेअदबी कर दी या इसने जो है वो गुस्ताखी कर दी। अरे क्या कर दी ये तो बताओ? क्या कर दी की बात कोई नहीं करता। क्योंकि अगर आप क्या गुस्ताखी की उसकी चर्चा करने लगेंगे तो आप पाएँगे कि तो वो तो कतई जो कुछ भी किताबों में लिखा है वो उसी तरह से उसने बोला। थोड़ा-सा लहज़े में ऊँच-नीच हो सकती थी, लेकिन लहज़े में ऊँच-नीच स्वाभाविक थी, क्योंकि सामने से गालियाँ दे रहे थे शिवलिंग को तस्लीम रहमानी।
तो प्रोवोकेशन पे तो डिफेंस का अधिकार भारतीय कानून देता है। अच्छा संजय जी, यहाँ पे मैं एक सेक्शन लीगल सवाल आपसे 97 है जानना मैं आपसे एक आईपीसी का लीगल एक सवाल एक करना चाहती मिनट हूँ आपसे। जी, एक आप कर मिनट दीजिए पूरा। हुँ, सेक्शन 97 है आईपीसी का, जो सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। तो वो सेल्फ डिफेंस सिर्फ बोल के ही तो कर रही थी। आप यहाँ पे क्या उसके ऊपर शरीयत लगाएंगे? जी। अब मैं यहाँ पे जो लोग माँग कर रहे हैं कि इस नुपुर शर्मा पे 295 लगना चाहिए क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ जो आपने अभी पूरा इसके बारे में बताया, क्या इसके हिसाब से नुपुर शर्मा पे 295 बनती है? देखिए, एफआईआर तो किसी के खिलाफ कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी भी सेक्शन में कर सकता है। लेकिन मैंने आपको बताया कि उसके पास जो है सेल्फ डिफेंस सेक्शन 97 आईपीसी के आधार पर वो बिल्कुल जो भी उसने कहा वो सेल्फ डिफेंस में कहा। इसलिए आप लगा भी लोगे तो वो चलेगी नहीं, अल्टीमेटली वो फेल होगी। बस यही मैं आपसे जानना चाहती कि 295 ए और चलेगी नहीं, दूसरी बात बनेगी ये है नहीं। 295 ए तो अब जुबैर के खिलाफ भी लग गया है और तस्लीम रहमानी के खिलाफ भी या तो लग गया है या लगेगा। तो भाई ये एफआईआर वाली जो बात है तो दैट इज़ अ गेम दैट टू कैन प्ले। और अब तो एफआईआरें होंगी, हर मुल्ला मौलाना के खिलाफ होंगी क्योंकि ये बड़े खूबसूरती से कुछ भी बोलते रहते हैं। और चूँकि हिंदुओं को कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं, क्योंकि हिंदुओं के यहाँ तो ये एक आम रीत है। देखिए हमारे यहाँ तो अ, भगवान है, भगवान के अवतार हैं, भगवान के तमाम रूप हैं। तो लोग जो भक्त है उसका तो जो भगवान से रिश्ता होता है वो तो हमारे कहते हैं पितुमातु सहायक स्वामी सखा, कि तुम पिता भी हो, माता भी हो, स्वामी भी हो, सहायक भी हो, सखा भी हो। तो सखा के साथ लड़ने का, भिड़ने का, नाराज होने का, रोष दिखाने का, रूठने का, मनाने का, ये रिश्ता होता ही है। आप पूरा मीरा का वाङ्मय देख लीजिए, मीरा तो अनन्य भक्त थी ना, उनका तो पूरा इतिहास है। वो भी रुष्ट हो जाती थी। तो यहाँ जो है वो एक तरफ़ा मामला नहीं है। ये तो बिल्कुल गीता में भी कहा है भगवान ने। गीता में ये कहा है कि भई कि मेरी समस्या है कि यदि कोई मेरे से भक्ति करता है तो मुझे भी उसकी भक्ति करनी पड़ती है। जी। यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धया श्रद्धयार्चितुमिच्छति। ये इसमें कहा है कि जो मेरी भक्ति करते हैं, यो यो याम याम तनुम भक्ता श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां शुद्धां तामेव विदधाम्यहम्। वो मैं कर देता हूँ और फिर उसके बाद जो है मुझे भी उसकी उतनी ही भक्ति करनी पड़ती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जैसे भक्ति करता है मैं भी उसी को उस प्रकार से भजता हूँ। तो यहाँ इस्लाम की तरह मामला एक तरफ़ा नहीं है। भगवान से डरने का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं यहाँ पर। भगवान की आलोचना करने से भगवान रुष्ट हो जाएँगे, ऐसा भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो हिंदू की ये चीज़ आसानी से समझ में नहीं आती। लेकिन अब समझ में ये आने लगी कि ये तो बदमाशी कर रहे हैं। तो जब बदमाशी कर रहे हैं तो फिर बदमाशी का तो इलाज होगा, क्योंकि शठे शाठ्यम समाचरेत ये भी एक शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जो दुष्ट है उसके साथ दुष्टता पूरी तरह से तार्किक है, पूरी तरह से उचित है। तो इसलिए अब जो एफआईआर करने की बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं उनके विरुद्ध एफआईआर होगी। इसीलिए आपके ओवैसी साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से फतवा निकलवा दिया है कि इन मौलानाओं को कि आप लोग चैनलों पे मत जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अब जो भी चैनल पे कुछ भी बोलेगा उसके खिलाफ एफआईआर होगी। ये तो अब एफआईआर बहुत अहम बात है। एफआईआर का खेल होगा, वो करेंगे तो इधर से भी होंगे, क्योंकि यहाँ से तो कभी इक्का-दुक्का किसी ने कुछ कहा होगा, वहाँ तो रोज़ ही बोलते रहते, तो सब पुराने वीडियो निकलेंगे। और ये जो ये चाहे वो इलियास शरफ़ात क्या है उसका नाम? इलियास शरफ़ुद्दीन हो, शरफुद्दीन। चाहे आपके तस्लीम रहमानी हो और इस तरह के जो दीगर मौलाना हैं, साजिद रशीदी भी कुछ बड़ा ज़ोर-ज़ोर से बोल रहे थे। आपकी चैनल पे ही कुछ बोल रहे थे ना कि हिंदू धर्म तो कोई धर्म ही नहीं है, कहाँ बोल रहे थे? जी। तो साजिद रशीदी को भी खबर लेनी पड़ेगी।
सबकी खबर ली जाएगी, बराबर ली जाएगी। एक एफआईआर करेंगे, वापस 10 एफआईआर होंगी। जी। अच्छा, अब जो ये माहौल बना हुआ है काफ़ी गंभीर स्थिति है देश की, ऐसे में कहीं न कहीं लोगों को जोड़ने का आह्वान भी बहुत ज़रूरी है। तो किस तरह से जो हम सामाजिक एकता का संदेश किस तरह से दे सकते हैं? क्योंकि ये भय जो बिन भी है, होए न प्रीत। हम सबसे देखिए, मिलकर ये जो दुष्ट हैं देश आपके, बनता है। ये जो दुष्ट हैं, इन दुष्टों के सामने यदि झुकेंगे तो ये और दुष्टता करेंगे। तो इसलिए रामचरितमानस में भगवान राम के मुंह से तुलसीदास जी ने कहलवाया था कि भय बिन होए न प्रीत, सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, सहज कृपन सन सुंदर नीति, ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, क्रोधीय सम कामी हरि कथा, ऊसर बीज बय फल जथा। मैं इसको अनुवाद कर देता हूँ क्योंकि हो सकता है बहुत सारे लोग अवधि न समझते हो। क्योंकि सठ सन विनय, जो दुष्ट हो उसके साथ विनय पूर्ण व्यवहार। सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति, जो कुटिल हो उसके साथ प्रेम। और सहज कृपण सो सन सुंदर नीति, और जो कंजूस हो उसके साथ सुंदर नीति। और अब ममता रत सन ज्ञान कहानी, जो बिल्कुल ममता में बिल्कुल रचा बसा हो उसके साथ ज्ञान की बात करना। ममता रत सन ज्ञान कहानी, अति लोभी सन बिरति बखानी, कि जो बहुत अधिक लोभी हो उसके साथ आप वैराग्य की बात करें। क्रोधी है सम, जो क्रोधी प्रकृति का व्यक्ति हो उसके साथ आप सम्यक बुद्धि की बात करें। और क्रोधी है सम कामी है हरि कथा, जो कामी प्रवृत्ति का हो उससे आप हरि कथा की बात करें, उसको आप भगवान की कथा सुनाएं। तो ये सब इस प्रकार है जैसे ऊसर बीज बए फल जथा। जैसे जो ऊसर यानी जो इनफर्टाइल जो जमीन होती है उसमें जिस प्रकार से बीज व्यर्थ हो जाते हैं, ये उस प्रकार का कार्य है। फिर क्या है, काटे पे कदरी फरही, कोटि जतन को सींच। यानी केले के पेड़ की ये विशेषता होती है कि आपको उसकी लगातार कटिंग करते रहनी पड़ती है, तब उसमें फल आते हैं। आप कितनी सिंचाई कर दें उसकी, जब तक आप उसकी काट छांट नहीं करेंगे तो उसमें फल नहीं आएंगे। तो काटे पे कदरी फरे, कोट जतन को सींच, बिनय न मान खगेश सुन, डांटे हूं पे नव नीच। कि जो नीच प्रकृति का होता है उसको जब आप डांटेंगे तभी वो झुकेगा। तो मुझे लगता है कि जो भी आप सुन रहे हैं उनको ये है भगवान का सुंदरकांड का जो संदेश है ये अत्यंत आवश्यक है। और ये जो सारे के सारे मुल्ला मौलाना जो हैं इनको यही ट्रीटमेंट चाहिए। ये जो हम कई बार बात करते रहते हैं ना कि साहब एकता, समावेशता, तो समावेशता देखिए जनता में तो हो सकती है, जनता जनता में हो सकती है, हिंदू मुसलमान में तो हो सकती है, लेकिन इन मौलानाओं के साथ नहीं हो सकती। क्योंकि ये सारे के सारे जो हैं ये सर्वश्रेष्ठतावादी हैं, ये सुप्रीमेसिस्ट हैं, ये अपने को, अपने धर्म को सबसे ऊपर बताते हैं और ये कहते हैं कि दूसरों को जो है या तो आप हमारे में मिल जाओ या आपको ज़िंदा रहने का हक नहीं है। फिर वो उसके बाद अपनी किताबों से सारे की सारी आयतें बताते हैं और सारे के सारे हदीसें बताते हैं और सीरत से और फ़िक़्ह से फिर कोट करते हैं। तो ऐसे लोगों का वही इलाज है जो भगवान राम ने सुंदरकांड में कहा था। तो वो समुद्र के प्रति, समुद्र रास्ता नहीं दे रहा था, उस समय का ये वार्तालाप है। तो मेरा तो यही मत है। जी। बिल्कुल आपने सही बात रखी है क्योंकि जो लोग वैसे भी देसी जो आम भाषा में कहा जाता है कि लातों को भूत बातों से नहीं मानते। तो ऐसे लोगों बिल्कुल, का जो बिल्कुल। समाज को तोड़ने का अपनी राजनीतिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए देश में अशांति फैलाते हैं, जनता की कुर्बानी देते हैं। उनका इलाज भी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि इसके सिवा कोई इलाज नहीं है, इसके सिवा वो मानेंगे नहीं और होता यही आया है कि सरकारों ने पिछली ऐसे लोगों को पाला-पोसा और बढ़ाया और आम गरीब मुसलमानों का इस्तेमाल हुआ है उनकी सत्ता के लिए। अब चीज़ें बदल रही हैं तो कहीं न कहीं उनमें वो उकसाहट, वो बिलबिलाहट कहते हैं वो देखने की नज़र आ रही है और वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाए रखने के लिए सारी चीज़ें करते नज़र आ रहे हैं। अभी अभी जनता के लिए बहुत ज़रूरी है, आम सब लोग जो भारतीय हैं कि आप ऐसे कोई भी लोग हैं, उनकी बातों में ना आएँ और अब समय बदल चुका है, सब अपने अधिकारों से अवगत हैं, अपने अपने हक के बारे में जानते हैं, अपना हक लेना जानते हैं।
तो जिस तरह से पूरा एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स चेंज हो रहा है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि लोग जल्दी इन सारे लोगों का बहिष्कार करेंगे, बेहतर की तरफ बढ़ेंगे। संजय जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत अहम जानकारी साझा की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद। धन्यवाद आपको। जय हिंद। धन्यवाद।